सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। पश्चिमी यूपी में भारतीय किसान यूनियन का गढ़ कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में मंडियों में रोजाना की तरह ही काम हुआ। यहां सुबह 4 बजे से आढ़ती अपनी गद्दी पर बैठे रहे तो किसान अपना अपना सामान बेचने को पहुंचे। हालांकि मंडी में जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ नहीं थी। एक किसान ने बताया कि ज्यादातर किसान इस वजह से अपना माल नहीं लाए कि कहीं भारत बंद के वजह से गाड़ियां न रोक दी जाएं, कहीं उनका नुकसान न हो। किसानों ने साफ किया कि यहां भारत बंद का असर बहुत नहीं है। ऐसा ही कुछ नजारा यूपी के दूसरे शहरों में भी नजर आया। ज्यादातर जगहों पर कुछ लोगों ने रोड जाम किया, ट्रेन रोकी, बाकी बाजार रोजाना की तरह ही खुले रहे। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिनों की बैठक समाप्त हो गई। मंदिर निर्माण की अब तक की प्रगति और आगे के काम को कैसे शुरू किया जाए इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राम जन्मभूमि मंदिर के परकोटा के साथ मंदिर के पूरे 67 एकड़ परिसर की विकास की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस बारे में सारे देश के आर्किटेक्ट ने कई आर्किटेक्ट डिजाइन भेजी है, जिसमें से चयन करके चयनित आर्किटेक्ट डिजाइन की योजनाओं से परिसर का भी विकास शुरू होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार पर गुस्सा निकालते हुए केंद्र सरकार को किसान विरोधी तथा अरबपति लोगों की समर्थक बताया है। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साराना अंदाज में ट्वीट करके भाजपा सरकार पर तंज कसा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अपनी जमी की खातिर हम माटी से जा लिपटेंगे, वो क्या हमसे निपटेंगे। अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद व इसके परिसर के आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार हो गई है। मशहूर आर्किटेक्ट प्रोफेसर SM अख्तर को रिलीज करना था, लेकिन कोविड संक्रमित होने के कारण यह रिलीज नहीं हो सकी। अब मस्जिद ट्रस्ट इसकी आर्किटेक्ट डिजाइन 15 दिसंबर को रिलीज करेगी। मस्जिद ट्रस्ट IICF के सचिव अतहर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मस्जिद में गुंबद नहीं रहेंगे, इसमें बाबरी मस्जिद की कोई भी पहचान नहीं दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर अख्तर इसे ऑनलाइन रिलीज करेंगे। कोरोना का टीका लगाने के लिए 2 दिन में प्रदेश अपना एक्शन प्लान तैयार करेगा। मुख्य सचिव RK तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंडल से लेकर जिला स्तर पर कोरोना वैक्सीन पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में मंथन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक संबंधी गतिविधियों में लोगों की मदद के बहाने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला युवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी BC सखी के रूप में इन्हें तैनाती दी जानी है। पहले चरण में 56,875 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने हुए प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि 15 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। ऑनलाइन परीक्षा और पुलिस सत्यापन के बाद कार्यस्थल पर तैनाती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC से राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता के पद पर चयनित 298 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र देने के लिए वेबसाइट का शुभारंभ माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय ने किया। वेबसाइट की शुरुआत होते ही अभ्यर्थियों ने देर शाम ऑनलाइन विकल्प भरना शुरू कर दिया है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देख उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके दोषियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मेरठ में इस्पात फैक्ट्री में तालाबंदी के साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लखनऊ में 3 बिल्डिंग प्रोजेक्ट और कानपुर की 3 फैक्ट्रियों को भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का नोटिस दिया गया है। वहीं झांसी रेलवे स्टेशन व रेलवे कॉलोनी में प्लास्टिक कचरा जलाए जाने तथा रेलवे परिसरों में तोड़फोड़ के कारण उड़ रही धूल के वजह से 12.75 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का नोटिस मंडलीय रेल प्रबंधक झांसी को दिया गया है।
स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 1400 राजस्व गांवों के आबादी क्षेत्र में रहने वालों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को उनकी आवासीय संपत्ति के स्वामित्व अभिलेख यानी घरौने दिए जाएंगे। राजस्व परिषद की सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड का नया शैक्षिक सत्र मिशन गौरव के नाम होगा। यूपी बोर्ड 2021 में गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक शताब्दी वर्ष समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस बारे में दिशा निर्देश दे दिया है। भारत बंद का हवाला देते हुए दुकानें बंद करा रहे लखनऊ के सरोजनी नगर थाने के दरोगा राम सुधार यादव को पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने निलंबित कर दिया। इसके अलावा जोन्स के विभिन्न स्थानों एवं विभिन्न पार्टियों संगठनों ऐसे लोग जो बिना अनुमति धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें इको गार्डन भेजा गया। इसके अलावा 16 लोगों के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई की गई जबकि अन्य को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। गाजीपुर के कासिमाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसूलपुर में डीजे बजाने को लेकर हुए झगड़े में अचानक गोली चलने से धरवार कला निवासी रोशन यादव की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर छानबीन करने में जुट गई। प्रियंका गांधी द्वारा विगत दिनों विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिर के महंत ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि बाबा विश्वनाथ का कोई जाति धर्म नहीं है, वह सभी के हैं। बहराइच जिले में दुर्लभ प्रजाति का 2 मुंह वाला सांप बरामद किया है। पुलिस ने 4 अंतरराज्यीय वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सूचना दी गई थी कि बहराइच और लखीमपुर के जंगलों में मौजूद अत्यधिक दुर्लभ प्रजाति के सांपों को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़वाकर अंतरराज्यीय वन्य जीव तस्कर इसकी तस्करी करते हैं। शाहजहांपुर जिले में दबंगों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए और बाद में उसे गांव के बाहर ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तिलहर थाना क्षेत्र के राजूपुर गांव में रहने वाले 40 साल के राजीव कुमार के घर में सुबह करीब 12 हमलावर घुसे और उसे बुरी तरह मारा पीटा। जब परिजन उसे बचाने आए तो हमलावरों ने हवाई फायरिंग करके उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। आगरा में 1.5 माह के अबोध का इलाज कराने में असमर्थ मां ने उसकी बोली लगा दी। बच्चे को खरीदने के लिए महिलाएं भी जुट गईं। बोली लगाती मां की जानकारी पर सामाजिक कार्यकर्ता आ गए। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। कुछ लोगों ने ट्वीट भी कर दिया। इस पर पुलिस पहुंच गई। बच्चे को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। थाना सदर पुलिस ने महिला को 11,000 की आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा भी मदद का भरोसा दिया। तकनीक के इस युग में भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान तंत्र मंत्र की काली दुनिया में ढूंढते हैं। कानपुर में एक बार फिर तंत्र मंत्र के जरिए सिद्ध प्राप्त करने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 मुंडों की बरामदगी के मामले में कथित तांत्रिक और एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस के खुलासे के मुताबिक कथित तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के लिए 5,000 रुपए में महिला को 4 नरमुंड दिए थे। महिला महीनों से नरमुंड के माध्यम से तंत्र मंत्र कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली तो उसने नरमुंडों को फेंक दिया। कानपुर में पुलिस लाइन में तैनात 11 फॉलोअरों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। अपनी जगह पर बाहरी लोगों से काम करवाते रहे और खुद वेतन
उठाते रहे। इसके बदले ये लोग बाहरी व्यक्ति को 5 से 7 हजार रुपए महीना देते थे। यह सारा खेल फालवर मुंशी की मिली भगत से चल रहा था। सीओ लाइन की जांच में खुलासा होने के बाद सभी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। साथ ही मुंशी को हटाकर पनकी थाने भेजा गया है। पुलिस विभाग में अफसरों के दफ्तर और घरों पर फालवरों की तैनाती की जाती है।